दोस्तों, भारत की धरती पर कुछ ऐसी जगहें हैं जिन्हें देखकर इंसान का दिमाग ये मानने से इनकार कर देता है कि ये असली है, और जब आप इनके बारे में जानेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आज हम बात करने वाले हैं भारत की 10 सबसे रहस्यमयी और अद्भुत खाइयों की, जो लाखों साल की कहानी अपने सीने में छुपाए बैठी है। नर्मदा नदी के बीचों बीच स्थित ये संगमरमर की खाइयां जबलपुर की सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी जगहों में से एक मानी जाती है। रिपोर्ट के अनुसार यहाँ की सफेद चट्टानें लगभग 100 फीट तक ऊंची है और इनके बीच से गुजरती नदी का रास्ता बेहद संकरा और गहरा है। कहा जाता है कि पूर्णिमा की रात को ये पूरी खाई चांदी की तरह चमकने लगती है और स्थानीय लोगों के अनुसार उस समय यहाँ का नजारा बेहद जादुई और थोड़ा डरावना भी महसूस होता है। कुछ लोगों ने अनुभव किया है कि इन चट्टानों के बीच नाव चलाते समय आवाजें इतनी साफ गूंजती हैं कि दूर खड़ा व्यक्ति भी आपकी बात सुन सकता है। यहाँ की गहराई के बारे में कई डरावने किस्से भी मशहूर हैं और कहा जाता है कि नदी के नीचे कुछ ऐसे हिस्से हैं जिनकी थाह आज तक कोई नहीं ले पाया है। धुआंधार जलप्रपात के पास की ये खाई इतनी गहरी है कि वहाँ पानी के गिरने की आवाज किसी गर्जना जैसी सुनाई देती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन चट्टानों की बनावट लाखों साल पुरानी भौगोलिक हलचलों का परिणाम है, लेकिन स्थानीय मान्यताओं में इसे देवताओं की क्रीड़ा स्थली माना जाता है। संगमरमर की इन दीवारों पर उभरती आकृतियाँ देखने वाले की कल्पना के अनुसार बदलती रहती है, जो इसे और भी अद्भुत बनाती है। केरल की इडुक्की खाई अपनी 2 विशाल पहाड़ियों कुर्वन और कुर्थी के बीच स्थित है, जो देखने में किसी दैत्य के प्रवेश द्वार जैसी लगती है। रिपोर्ट्स के अनुसार इन 2 पहाड़ियों के बीच पेरियार नदी बहती है और यहीं पर एशिया का सबसे बड़ा आर्क बांध बनाया गया है। कहा जाता है कि इन पहाड़ियों का नाम 2 स्थानीय आदिवासियों के नाम पर रखा गया है, जिन्हें एक प्राचीन श्राप के कारण पत्थर में बदल दिया गया था। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इन पहाड़ियों के बीच की गहराई इतनी ज्यादा है कि वहाँ तक पहुँचना लगभग नामुमकिन है। कुछ लोगों ने अनुभव किया है कि जब बांध के दरवाजे खोले जाते हैं तो इस खाई के अंदर उठने वाला शोर कई किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। यहाँ के घने जंगलों और गहरी घाटियों में कई अनसुलझे रहस्य छिपे हुए हैं और अक्सर यहाँ की धुंध को लेकर कई तरह की चर्चाएं होती रहती है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस गॉर्ज की गहराई और इसकी बनावट इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है, लेकिन इसकी प्राकृतिक गहराई आज भी खौफ पैदा करती है। यहाँ की हरियाली के पीछे छिपी ये विशाल खाई केरल के सबसे रहस्यमय स्थानों में गिनी जाती है, जहाँ इंसान खुद को बहुत छोटा महसूस करता है। अरुणाचल प्रदेश के सुदूर पूर्व में स्थित नामदाफा का गॉर्ज क्षेत्र भारत के सबसे अज्ञात और रहस्यमय स्थानों में से एक माना जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार नोआदिहिंग नदी पहाड़ों को काटकर इतनी गहरी खाइयों का निर्माण करती है कि वहां तक पहुंचना केवल विशेष अभियानों के जरिए ही संभव है। कहा जाता है कि इस क्षेत्र के घने वर्षावनों और गहरी खाइयों में आज भी कई ऐसी जनजातियां रहती है जिनका आधुनिक दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। स्थानीय कहानियों के अनुसार इन खाइयों में कई उड़ने वाले जीव और दुर्लभ जानवर देखे गए हैं, जिनके बारे में वैज्ञानिक अभी भी शोध कर रहे हैं। कुछ शोधकर्ताओं ने अनुभव किया है कि यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा अलग है, जिसके कारण दिशा सूचक यंत्र कभी कभी गलत काम करने लगते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इस गॉर्ज की गहराई और वहाँ की नमी एक ऐसा वातावरण बनाती है जहाँ वनस्पतियाँ बहुत तेजी से और अजीब तरीके से बढ़ती है। कहा जाता है कि मानसून के समय इन खाइयों से निकलने वाली धुंध इतनी घनी होती है कि हाथ को हाथ भी नहीं सूझता। ये स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता के पीछे एक ऐसा रहस्य छुपाए हुए है जिसे सुलझाना किसी के लिए भी आसान नहीं है। कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित शरावती नदी की ये खाई जोग फॉल्स के पास स्थित है और अपनी असीमित गहराई के लिए जानी जाती है। रिपोर्ट्स के अनुसार जोग फॉल्स के गिरने के बाद नदी एक बहुत ही संकरी और गहरी घाटी से होकर गुजरती है, जो घने पश्चिमी घाट के जंगलों से घिरी हुई है। कहा जाता है कि इस खाई के कुछ हिस्सों में सूरज की रोशनी दिन में केवल कुछ ही घंटों के लिए पहुँच पाती है और बाकी समय वहाँ अंधेरा छाया रहता है। स्थानीय लोगों के अनुसार इन जंगलों और गहरी खाइयों में कई ऐसी जड़ी बूटियाँ और जानवर पाए जाते हैं जिनके बारे में बाहरी दुनिया को कोई जानकारी नहीं है। कुछ साहसी यात्रियों ने बताया है कि इस खाई की गहराई में उतरना मौत को दावत देने जैसा है, क्योंकि वहाँ के रास्ते बेहद फिसलन भरे और खतरनाक है। रिपोर्ट्स के अनुसार शरावती नदी का ये गॉर्ज अपनी जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है, लेकिन इसकी दुर्गमता इसे एक रहस्यमयी जगह बना देती है। कहा जाता है कि इस गहरी खाई के नीचे कई गुफाएं हैं जिनका सीधा संबंध प्राचीन कहानियों से जोड़ा जाता है। यहाँ की विशालता और पानी की निरंतर गूंज किसी को भी डराने के लिए काफी है और यही वजह है कि इसे भारत की सबसे प्रभावशाली खाइयों में गिना जाता है। खजुराहो के पास स्थित ये कैन्यन अपनी 5 अलग अलग रंगों की चट्टानों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है और इसे भारत का सबसे रंगीन कैन्यन माना जाता है। केन नदी ने ग्रेनाइट और अन्य पत्थरों को काटकर करीब 30 मीटर गहरी एक संकरी खाई बनाई है, जो देखने में किसी चित्रकारी जैसी लगती है। रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ की चट्टानों में नीलम, क्वार्ट्ज और डोलोमाइट जैसे पत्थर पाए जाते हैं, जिनकी चमक सूरज की रोशनी में बदलती रहती है। कहा जाता है कि मानसून के दौरान जब केन नदी अपने पूरे उफान पर होती है तो ये पूरी खाई पानी से भर जाती है और दृश्य अत्यंत भयानक हो जाता है। स्थानीय लोगों
लोगों के अनुसार इन चट्टानों की गहराई में कई ऐसे जीव रहते हैं जो दुर्लभ है और इस क्षेत्र को एक प्राकृतिक रहस्य बनाए रखते हैं। कुछ लोगों ने बताया है कि रात के समय इन रंगीन पत्थरों से एक हल्की सी चमक निकलती है, जिसे वैज्ञानिक खनिज पदार्थों का प्रभाव मानते हैं, लेकिन स्थानीय लोग इसे दैवीय शक्ति कहते हैं। यह स्थान भौगोलिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है कि इसे दुनिया के सबसे पुराने पत्थरों का घर माना जाता है। यहाँ की शांति और नदी का गहरा शोर मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकता है। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में स्थित ये स्थान बंगाल के ग्रैंड कैनियन के नाम से प्रसिद्ध है और इसकी मिट्टी का लाल रंग इसे बहुत ही अलग लुक देता है। रिपोर्ट्स के अनुसार शिलावती नदी ने मिट्टी के कटाव के कारण यहाँ ऐसी कलाकृतियाँ बनाई हैं जो देखने में किसी प्राचीन शहर के खंडहर जैसी लगती है। कहा जाता है कि महाभारत काल में भीम और बकासुर का युद्ध इसी क्षेत्र में हुआ था और मिट्टी का ये लाल रंग उसी समय की घटनाओं से जुड़ा हुआ माना जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस खाई के अंदर कई ऐसी गुफाएं और रास्ते हैं जो आज भी पूरी तरह से खोजे नहीं गए हैं। बारिश के मौसम में जब पानी इन खाइयों से होकर बहता है तो इसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है और दृश्य काफी खतरनाक हो जाता है। कुछ यात्रियों ने अनुभव किया है कि दोपहर की चिलचिलाती धूप में यहाँ की मिट्टी से एक विशेष प्रकार की महक आती है और वातावरण बहुत ही अजीब हो जाता है। यहाँ की गहरी घाटियों में उतरना मना है क्योंकि मिट्टी धंसने का खतरा हमेशा बना रहता है, जो इसे और भी चुनौतीपूर्ण बनाता है। प्रकृति प्रेमियों के लिए ये जगह किसी चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन इसकी बनावट में छिपा रहस्य आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। मेघालय की पहाड़ियों में छिपा ये स्थान इतना गहरा है कि इसे पहाड़ियों का अंत कहा जाता है और यहाँ अक्सर बादल आपके पैरों के नीचे तैरते दिखाई देते हैं। स्थानीय भाषा में लैतलुम का अर्थ होता है पहाड़ियों का अंत और रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ की खाइयाँ इतनी सीधी और गहरी हैं कि किनारे पर खड़े होने मात्र से किसी को भी चक्कर आ सकते हैं। कहा जाता है कि यहाँ के स्थानीय निवासी सदियों से इन दुर्गम रास्तों का उपयोग करते आए हैं, लेकिन एक आम इंसान के लिए इन खाइयों के नीचे देखना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। कुछ लोगों के अनुसार जब कोहरा इन खाइयों को भर देता है तो यहाँ सब कुछ गायब हो जाता है और केवल बादलों का एक समंदर दिखाई देता है जो बहुत ही रहस्यमय लगता है। यहाँ की गहराई हजारों फीट तक बताई जाती है और इसके नीचे बसे छोटे छोटे गांव ऊपर से खिलौनों की तरह नजर आते हैं। स्थानीय कहानियों में इन खाइयों को रक्षकों का निवास स्थान बताया गया है और लोग यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ इसकी गहराई का बहुत सम्मान करते हैं। अक्सर यहाँ आने वाले पर्यटक बताते हैं कि इस जगह की खामोशी में एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस होती है जो डरावनी और सुकून देने वाली दोनों हो सकती है। आंध्र प्रदेश के कड़पा जिले में स्थित ये स्थान भारत का ग्रैंड कैनियन कहा जाता है और यहाँ की गहराई देखकर किसी का भी सिर चकरा सकता है। स्थानीय कहानियों के अनुसार पेन्नार नदी ने लाखों वर्षों तक इन लाल ग्रेनाइट पत्थरों को काटकर ये विशाल खाई बनाई है जो देखने में बिल्कुल अमेरिका की प्रसिद्ध खाइयों जैसी लगती है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस खाई के ऊपर बने किले का इतिहास बहुत पुराना है और लोग कहते हैं कि इन पत्थरों की दरारों में प्राचीन राजाओं का रहस्य आज भी दबा हुआ है। यहाँ की लाल चट्टानें सूर्यास्त के समय ऐसी चमकती है जैसे उनमें आग लगी हो और नीचे बहती नदी एक पतली लकीर जैसी दिखाई देती है। कुछ यात्रियों ने अनुभव किया है कि जब हवा इन गहरी खाइयों से गुजरती है तो एक अजीब सी आवाज गूंजती है जिसे स्थानीय लोग प्रकृति का संगीत मानते हैं। कहा जाता है कि इस खाई की गहराई इतनी ज्यादा है कि अगर ऊपर से एक पत्थर फेंका जाए तो उसे नीचे पहुंचने में कई सेकंड का समय लगता है। ये स्थान न केवल अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है बल्कि इसकी बनावट और एकांत इसे एक रहस्यमयी अनुभव बना देते हैं। इस क्षेत्र में जाने वाले लोग अक्सर यहाँ की शांति और विशालता को देखकर दंग रह जाते हैं क्योंकि ये जगह किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा लगती है। चंबल के बीहड़ केवल डकैतों की कहानियों के लिए ही नहीं बल्कि अपनी अजीबोगरीब भौगोलिक बनावट के लिए भी पूरे भारत में चर्चाओं में रहते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार चंबल नदी के किनारे हजारों सालों से मिट्टी के कटाव ने एक ऐसी भूल भुलैया तैयार कर दी है जहां कोई भी आसानी से रास्ता भटक सकता है। इन गहरी और संकरी खाइयों को लेकर कहा जाता है कि यहाँ की मिट्टी इतनी नरम है कि ये हर साल अपना आकार बदलती रहती है। स्थानीय लोगों के अनुसार इन बेहड़ों में हजारों ऐसी छिपी हुई जगहें हैं जहाँ आज तक पुलिस या प्रशासन भी नहीं पहुँच पाया है। कुछ लोगों का मानना है कि इन खाइयों का निर्माण किसी प्राकृतिक आपदा का परिणाम था जिसने इस उपजाऊ जमीन को एक बंजर और रहस्यमयी भूल भुलैया में बदल दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार चंबल की ये खाइयाँ इतनी गहरी और जटिल है कि ऊपर से देखने पर ये किसी कटैफ्ट नक्शे जैसी लगती है। कहा जाता है कि इन बेहड़ों के अंदर एक अलग ही दुनिया बसती है जहाँ प्रकृति के नियम अलग तरह से काम करते हैं। यहाँ की शांति और वीरानापन एक ऐसा एहसास पैदा करता है जैसे कोई आपको लगातार देख रहा हो, जो इसे भारत की सबसे डरावनी और रहस्यमयी खाइयों में से एक बनाता है।
सिक्किम की जीवन रेखा कही जाने वाली तीस्ता नदी जब हिमालय के ऊंचे पहाड़ों से नीचे उतरती है तो वो मैली के पास एक अत्यंत गहरा और खतरनाक गॉर्ज बनाती है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस खाई की दीवारें लगभग सीधी हैं और नदी का बहाव इतना तेज है कि उसकी आवाज मीलों दूर तक सुनी जा सकती है। कहा जाता है कि इस खाई की गहराई में बड़े बड़े पत्थर पानी के साथ बहते रहते हैं जो टकराकर एक गड़गड़ाहट पैदा करते हैं जिसे स्थानीय लोग पहाड़ों का क्रोध मानते हैं। कुछ यात्रियों ने अनुभव किया है कि तीस्ता के इस गॉर्ज के पास खड़े होने पर हवा का दबाव इतना अधिक होता है कि वह आपको अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस नदी की गहराई में जल देवता का वास है और वे ही इस उग्र नदी को नियंत्रित करते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार भौगोलिक रूप से ये क्षेत्र बहुत ही संवेदनशील है और यहाँ की चट्टानें अक्सर खिसकती रहती है जिससे ये खाई और भी गहरी होती जा रही है। सिक्किम और पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाला पुल इसी खाई के ऊपर स्थित है जहाँ से नीचे देखने पर तीस्ता नदी